आइए हम बात करते हैं सुषमा साहू जो कि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता है, उनसे जानेंगे कि क्या बदलाव और किस तरीके का रिजल्ट सामने आया है, उसमें हम चर्चा करेंगे। मैम, जो एग्जिट पोल था वो गणित कुछ और था और रिजल्ट कुछ और है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगी? देखिए, ये अभी हम निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं। अभी सब पे रुझान आ रहा है। बहुत सारी सीटों पे आपने देखा होगा कि थोड़ी कांटे की टक्कर है। तो रिजल्ट के रूप में जब तक वो परिणत नहीं हो जाता तब तक किसी चीज के बारे में कह पाना बड़ा कठिन होता है। अगर आप जो बातें कह रही हैं कि हम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने नहीं कराई, ये आप ही जैसे मीडिया वालों ने कराया, तो उनका आकलन क्या था, लोगों ने जमीन पर क्या दिखा, और लोगों की आकलन थी कि सरकार तो बनेगी ही बनेगी। बस यही काफी था कि सरकार को आना है। लेकिन आपने भी देखा था कि 400 पर एक नारा हमारा रहा, लेकिन हम बहुमत में आज पहुंच चुके हैं। यही तो लोगों को भी नहीं पच रहा है। जो लोग कहते थे कि हम बहुमत में आएंगे और भाजपा का सूफरा साफ हो जाएगा, तो ये उनके लिए सीख है कि हमारा सूफरा नहीं साफ हुआ, हम तो आ गए प्रचंड बहुमत के साथ। और शाम में 6 बजते बजते आपको भी पता चल जाए कि भाजपा स्वयं अपनी पूर्ण बहुमत के साथ साथ एनडीए की पूरी गठबंधन के साथ एक मजबूत सरकार बनाएगी। मैम, पटना पाटलिपुत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? काफी चर्चे में थे कि रामकृपाल यादव जी लीड करेंगे, बट वहां से मीशा भारती लीड करते हुए नजर आ रही। देखिए, पाटलिपुत्र का एक इतिहास रहा है। आप पिछली बार भी जब देखेंगे 2019 का चुनाव, उसमें हमेशा पाटलिपुत्र में आपने देखा होगा कि रामकृपाल जी पीछे पीछे पीछे। उस समय भी ये लग रहा था कि वो शायद लूज कर जाएंगे, लेकिन जब वो शहरी क्षेत्र खुलता है ना, तो उसके बाद वो बम्पर वोट से एकदम इंक्रीज कर जाता है। तो अभी कुछ क्षेत्र ऐसे खुले हैं जहां पर देखिए 2 बार से तीसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो एंटी कंबेंसी भी होती है, लोगों का भी है, और थोड़ा सा किसी और चीज का भी प्रभाव रहा है, ये आपको भी पता है। तो रामकृपाल जी के लिए शुरू से ऐसा रहा है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से माने बराबर पैरेलल करते करते, लेकिन जब शहरी क्षेत्र में आते हैं तो वो बम्पर तरीके से फिर इंक्रीज कर जाता है वो। तो हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। मैम, महाराष्ट्र में भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप कुछ बोलेंगी? देखिए, महाराष्ट्र में है पार्टी का जो भी सांगठनिक रूप से है, नुकसान हम तब बोलते हैं जब हम पिछड़ जाते हैं, जब हम अपने बल पर हमारा एनडीए का बहुमत नहीं आता, हम 100-125 में सिमट जाते हैं। आप चुनाव लड़ती हैं तो बहुमत के लिए ना, 272 हमारा बहुमत है और हम कितने हैं, 295 पार कर चुके हैं, अभी 96 दिखा रहा है, तो 296 आ गया। आप शाम तक होते होते देखिए ना, हम लोग 300 से भी ज्यादा पार कर जाएंगे। मैम, काराकाट के बारे में क्या कहेंगे? काफी चर्चे में था, तो पवन सिंह जो है वहां से लीड कर रहे थे, फिर थोड़े पीछे आए, लेकिन बीजेपी का कोई वहां पे दिख नहीं रहा है कुछ रूप। देखिए, सबसे वहां की जो एक चुनावी रणनीति को आप समझेंगे, पवन सिंह जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो भाजपा का वोटर है, और जो पवन सिंह जी जो खड़े होने के बाद जो वोटर टर्नअप हुआ है, जिस भी कारण से, देखिए जब आप फेमस चेहरा हो जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो अपरूप भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे गायक हैं चाहे फिल्म स्टार, उन लोगों का एक रहता है कि वो पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाद में जनता के बीच में जाकर कितना काम करेंगे तो आने वाला वक्त बताता है, लेकिन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है और वो कहीं ना कहीं वोट में परिणत हो जाता है। तो यही एक परेशानी है कि वो जो वोट काटे हैं उसमें कुछ एक बड़ी मात्रा भारतीय जनता पार्टी का वोट रहा है जो उधर शिफ्ट कर गया है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा डैमेज हुआ है। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं, क्योंकि वो दूसरे जगह पर, दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर पवन जी हैं। तो हमको देखना है कि वो मार्जिन कहाँ तक जाता है, हो सकता है लास्ट में वो स्विप कर जाए। कर्नाटका के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? वहां से भी काफी देखने को मिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, बीजेपी का सीट अभी भी वहां कम है। देखिए, कर्नाटका का जब भी चुनाव रहा, देखिए साउथ में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पहले 2014 में आए थे, 2019 का रहा था, आपने देखा था कि जनाधार बहुत कम रहा है साउथ में। लेकिन ये कम बड़ी बात है कि हमने वो जनाधार लोगों के अंदर, साउथ में लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रति विश्वास पैदा किया है। शुरू से वो रहा है कि वो लोग कांग्रेस के या फिर उनके एनडीए के, माने जो अभी इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन तो आज बनी है। आप ये सोचिए कि एक बड़ा तबका मिल करके नरेंद्र मोदी का पीछा तक नहीं कर पाए, माने पीछा कर रहे हैं लेकिन वो चुनाव को हरा नहीं पाए। जिस तरीके से उन लोगों का था, उन लोगों को लगा था कि हम सारे
शूरवीर हम जो अपने आप को समझते हैं, वो सब मिल करके किसी एक व्यक्ति के चेहरे को पछाड़ देंगे। पर ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये भारत के जनता की जीत है, ये भारत की जनता की असीम अटूट विश्वास की जीत है। इसलिए हम यहाँ की जनता को पहले धन्यवाद करते हैं। आरा सीट के बारे में क्या कहेंगी? काफी हद तक तय था कि आर के सिंह लीड करेंगे, पर वो भी थोड़े से अभी नुकसान में ही नजर आ रहे हैं। नहीं, नुकसान नहीं है। देखिए आप, मैं सुबह से टीवी देख रही हूँ, हमेशा शुरू से आगे थे, थोड़ा पीछे दिखाया है, लेकिन फिर अभी आगे दिखा दिया। तो अभी किसी चीज पर आकलन आप 6 बजे से पहले तक नहीं कर सकते। गर्मी प्रचंड है, काउंटिंग की भी स्थिति, आप भी पसीने से हैं, आपके जो जो कैमरामैन है वो भी पूरे पसीने में, मैं भी तरबता नहीं हूँ। तो आप स्थिति समझ सकती हैं कि गर्मी प्रचंड है और रोज दिन से आज ज्यादा गर्मी है, तो थोड़ा स्लो हो जाता है काउंटिंग। लेकिन आपको 6 बजे तक, 5 बजने के बाद 5 बजने तक क्लियर हो जाएगा और 6 बजे तक तो पूरा ही जश्न के रूप में आप स्वयं आइएगा। आपका अभिनंदन है, आइएगा, हम लोग मिठाई खिलाएंगे। मैम 400 पार का नारा तो सच नजर नहीं आ रहा, तो क्या लगता है आपको कि ये कब तक सच? 400 पार का नारा तो आपने भी देखा होगा, मोदी जी ने इसका जवाब भी दिया है कि ऑपोजिशन इसी मुकालते में रहता गया कि कैसे 400 पार से नीचे लोग हैं। वो मोदी जी को नहीं डैमेज कर पाए, वो मोदी जी के इस नारे को डैमेज करने में लगे रह गए। देखिए एक बड़ी टीम उनके खिलाफ ये बोल सकते हैं कि ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है कि 400 पार के नारा से आप ऑपोजिशन को भड़का रही हैं? भड़का नहीं रहे हैं, ये जनता की है। देखिए कोई भी चुनाव होता है, आप तीसरी बार, यानी आप भी, क्योंकि भारत की जनता है, आप तीसरी बार एक बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। आज दूसरी बार दूसरा कोई एक ऐसा दल है जो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, वो भी जब पूरा कुनबा, जितने लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने सारे लोग जिनको लग रहा है कि मेरा भविष्य अधर में है, मेरे बच्चों का भविष्य अधर में है, वो सारे लोग एकमुश्त होकर उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी और एक प्रधानमंत्री का चेहरा को वो डिफीट नहीं कर पाए और वो बहुमत तक पहुंच गए। यही उनकी सबसे बड़ी हार है। धन्यवाद।